पीडब्ल्यू को हम लोग स्टार्टिंग में कहते थे कि सर हिंदी मीडियम में बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और अलग सर ने सारी बात सुनी है। धीरे धीरे करके एक इंसान, दो इंसान, 3 टीचर और ये पूरी टीम जो है खड़ी करी है। आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर का रिजल्ट देखकर कि अब हर आईआईटी में, हर मेडिकल कॉलेज में जो है हमारे बच्चे बैठे हैं, और हम ये चाहते हैं कि आगे चल के नंबर और भी बढ़े। साल भर साल ये नंबर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि पीडब्ल्यू के हिंदी मीडियम के फैकल्टी, जैसा कि अलग सर ने बताया, कि बेजोड़ मेहनत करते हैं, और उसमें जो है मेहनत में कोई कमी नहीं होती। जिस तरीके से गांव का बच्चा ये सोचता है कि मैं सुबह उठता हूं, पहले अपना घर का काम करता हूं या खेतों का काम करता हूं या मैं चाय की टपरी पे काम करता हूं, उसके बाद मैं मेहनत करूंगा, तो वो चीज़ें पीडब्ल्यू भी समझता है और हर एक फैकल्टी भी समझता है। इसीलिए हमेशा 1% एक्स्ट्रा इनपुट डालता है, ताकि उनकी मेहनत से आखिरकार बढ़िया आउटपुट निकले और आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए। और थैंक यू सो मच पीडब्ल्यू। अलग मैम आप बताइए। नो इश्यूज सर, प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इतना सब कुछ करने के लिए। मैं कभी हिंदी मीडियम से नहीं थी, लेकिन जब मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मैंने उनके लिए हिंदी सीखी, तब मुझे उनके स्ट्रगल्स रियलाइज़ हुए, क्योंकि मैंने कभी वो स्ट्रगल फेस नहीं किए थे। इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा ही प्रिविलेज रहे हैं, और मटेरियल के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा प्रिविलेज रहे हैं, और मैं शायद उनमें थी। लेकिन जब मैंने हिंदी को पढ़ाना शुरू किया, देन आई रियली, मतलब मैंने बहुत करीब से उनके स्ट्रगल्स को देखा, समझा, और वो आज भी उस स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। लेकिन पीडब्ल्यू के माध्यम से नो डाउट उस स्ट्रगल को हम मतलब अलग सर ने, हम सब ने बहुत कम करने की कोशिश की है। लेकिन सर फिर भी मैंने पर्सनली देखा है कि हिंदी माध्यम का बच्चा जितना मेहनती होता है, उतना शायद इंग्लिश माध्यम का बच्चा मेहनत करता है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज के साथ मेहनत करना और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मेहनत करना, उसके बाद वो रिजल्ट ला के दिखाना जो हिंदी माध्यम का बच्चा दिखाता है। और हमने उनकी जर्नी देखी है, बहुत करीब से देखी है हम सब ने, और पिछले 2-3 सालों में हमने जो रिज़ल्ट दिए हैं, वी आर रियली प्राउड। हमारे बच्चों की मेहनत पर हम सबका, उनके साथ जो सपोर्ट रहता है, अलग सर का उनके साथ जो अलग लगाव है, कि ठीक है वो हर बार एक्सप्रेस उतना नहीं हो पाता टाइम के कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, लेकिन हाँ दिखता है बच्चों को कि अलग सर ने, और इस साल तो हमने जो प्रोमिसेस किए थे कि जो जो बैचेस इंग्लिश के लिए आएंगे पैरेलली वो सारे हिंदी के लिए भी आएंगे, वो आए हैं। तो वी एक्सपेक्ट रियली गुड रिजल्ट्स दिस टाइम। नहीं सर, कोई प्रॉमिस नहीं, आपने जो लास्ट ईयर प्रॉमिस किए थे वो सब डिलीवर किए हैं हाँ, वो अब सब डिलीवर हुए हैं सर, एंड स्टूडेंट्स आर रियली हैप्पी। हमेशा उनका जो कंप्लेन रहता था कि मिशन 100 उनके लिए आ गया, या कोई भी नया बैच प्रचंड उनके लिए आ गया, हाँ हमारे लिए नहीं आया, इस बार सर ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। नहीं सर, इस बार ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। रियली थैंकफुल बच्चों की तरफ से आपको ठीक है सर, थैंक यू सर। वैसे तो सर ने और मैम ने मैक्सिमम चीज़ें बताई दी हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं बस एक चीज़ बोलूँगा कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं, सामान्यतः बहुत सारे बच्चे उसमें से काफ़ी एकदम रूरल एरिया से आते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो भैया ये जो दिक्कतें हैं, यही तुम्हें निखार रही हैं। तुम्हें जो मौका चाहिए था, जो रिसोर्सेज चाहिए थे, जो टीचर्स चाहिए थे, जो पढ़ाई चाहिए थी, वो सारी अब फिजिक्स वाला के माध्यम से आपके पास पहुंच चुकी है। बस अब आपको अपनी मेहनत इसी तरह से आगे बढ़ानी है। पहले बहुत कम बच्चों को पता हुआ करता था कि हिंदी मीडियम में तैयारी हो रही है, धीरे धीरे अब लगभग सब जगह पहुंच रही है ये चीज़, और वो हमें रिजल्ट में भी दिख रहा है।